आईएपी योजना का क्रियान्वयन। एकीकृत कार्य योजना आईएपी के क्रियान्वयन हेतु देश के 78 आदिवासी बाहुल्य एवं विकास की दृष्टि से पिछड़े जिलों को चयनित किया गया है। मध्य प्रदेश के 10 चिन्हित जिलों में सिवनी जिला भी शामिल है। आईएपी योजना का क्रियान्वयन सिवनी जिले के 8 विकास खंडों में से 5 विकास खंडों के 440 ग्रामों में किया जा रहा है। आईएपी योजना और सुदूर बसाहटों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। आम जनों तक मांग के अनुरूप सहजता के साथ शुद्ध पेयजल घरों तक पहुंचाना शासन की मंशा है। आईएपी योजना के अंतर्गत सिवनी जिले में पेयजल व्यवस्था संबंधी स्वीकृत कार्यों की लागत का विवरण वर्ष 2010, 2011 एवं 2011-2012। ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन कर हैंडपंप स्थापना का कार्यों की संख्या 281। स्वीकृत लागत 216,41,000 रुपए। पूर्ण कार्यों की संख्या 281। लाभान्वित व्यक्ति 34,900। आंगनबाड़ी केंद्रों में नलकूप खनन कर हैंडपंप स्थापना का कार्यों की संख्या 130। स्वीकृत लागत 100,99,000 रुपए। पूर्ण कार्यों की संख्या 130। लाभान्वित व्यक्ति 5,960। शैक्षणिक शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु हैंडपंप स्थापना का कार्यों की संख्या 39। स्वीकृत लागत 31 लाख रुपए। पूर्ण कार्यों की संख्या 39। लाभान्वित व्यक्ति 1,870। बंद नल जल प्रदाय योजनाओं को चालू करने का कार्यों की संख्या 6। स्वीकृत लागत 18,96,000 रुपए। पूर्ण कार्यों की संख्या 6। लाभान्वित व्यक्ति 3,350। पूर्व से संचालित नल जल प्रदाय योजनाओं में पाइपलाइन विस्तार का कार्यों की संख्या 5। स्वीकृत लागत 12,21,000 रुपए। पूर्ण कार्यों की संख्या 5। लाभान्वित व्यक्ति 2,600। गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु नल जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन। कार्यों की संख्या 11। स्वीकृत लागत 77,50,000 रुपए। पूर्ण कार्यों की संख्या 11। लाभान्वित व्यक्ति 6,060। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव हेतु प्राथमिकता से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण बसाहटों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थाओं में भी शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को भी महत्व दिया जा रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं में पेयजल संबंधी बुनियादी व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। विकासखंड केवलारी के दूरस्थ ग्राम सोनखार में आंगनवाड़ी केंद्र में भी बच्चों की पेयजल व्यवस्था एवं इनकी अन्य बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देते हुए आईएपी योजना का सफल क्रियान्वयन देखा गया है। कुछ पालकों से भी बात की गई। हमारे बच्चा बालवाड़ी में आते हैं,
पहले देखने आते थे, अब देखने नहीं आते क्योंकि बालवाड़ी में नल की सुविधा हो गई है, लेटरिन बाथरूम सबकी सुविधा हो गई, इसीलिए हम देखने नहीं आते। आशा कार्यकर्ता खुद ही यानी कि उनकी देखभाल कर लेती है। बच्चों से भी उनकी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली गई। IAP योजना के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के वर्तमान मापदंड के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण जन को 55 लीटर शुद्ध पेयजल प्रति व्यक्ति के मान से 12 महीने घरों अथवा कम दूरी में सहजता से प्राप्त होना चाहिए। जिन ग्रामों एवं बसाहटों के पेयजल स्रोतों में फ्लोराइड एवं लौह तत्व की अधिकता है, वहां IAP योजना के अंतर्गत अन्य वैकल्पिक जल स्रोतों से जल का क्लोरीनीकरण करके शुद्ध पेयजल को उपलब्ध कराने हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सिवनी के द्वारा प्रयास जारी है। हम आपको विकास खंड केवलारी के ग्राम चौरा पाठा की ओर ले चलते हैं। यह ग्राम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम है। यहाँ की जनसंख्या मात्र 650 है। ग्रामवासी दूरस्थ इस हैंडपंप पर ही जल तो उपलब्ध था, परंतु रासायनिक तत्व फ्लोराइड से प्रभावित था। हम चौरा पाठा के निवासी हैं। हमें क्या कहते हैं, गांव में पानी दूर होता था नल का पानी पीने से हमारे पेट में खराबी आती थी और दांत भी खराब होते। आज जो हमेशा गवर्नमेंट ने कुआं खोद के दी है और घर घर नल लगाई, टंकी बनी है, उससे पानी की सुविधा हमें मिल चुकी। IAP योजना के अंतर्गत इस हैंडपंप के पास एक वैकल्पिक जल स्रोत के रूप में कुआं का निर्माण किया गया, जो पूर्णतः चेन लिंक फेंसिंग के द्वारा पंप हाउस एवं अन्य उपकरणों सहित सुरक्षित है। इस पंप हाउस में उपलब्ध जल शुद्ध है, जो क्लोरीनीकरण के बाद ग्राम में पाइप लाइनों के माध्यम से विद्युत पावर के द्वारा 5000 लीटर संग्रहण क्षमता वाली टंकियों से शुद्ध पेयजल ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। IAP योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जल के महत्व और जल आपूर्ति हेतु लगाएगा पंप हाउस की सुरक्षा हेतु विचारों का आदान प्रदान भी किया जा रहा है। जल देखने में शुद्ध लगता है, परंतु इसका परीक्षण आवश्यक है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा जल के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। शुद्ध जल में लौह तत्व की अधिकता भी हानिकारक है। अब हम आपको विकास खंड केवलारी के ग्राम सरेखा खुर्द और पूना टोला की ओर ले चलते हैं। बहुत ही दुर्गम रास्ता कीचड़ और बारिश से जूझकर पहुंचे हैं। इस ग्राम में जल उपलब्ध था, परंतु लौह तत्व की अधिकता के कारण इस हैंडपंप के पास भी कुआं बनाकर पंप हाउस का निर्माण किया गया। यह पंप हाउस चेन लिंक फेंसिंग एवं क्लोरीनेटर और विद्युत पावर से सुसज्जित है। ग्राम सरेखा खुर्द में भी टंकियों के माध्यम से शुद्ध जल प्रदाय किया जाता है। पहले जो हैंडपंप से पानी आता था, लाल पानी आता था, जिससे हमको मतलब खुजलियाँ, कपड़े साफ नहीं होते थे। और अभी जो शासन ने ये जो टंकियाँ बनाई है, जिससे पानी मिल रहा है, ये हमको शुद्ध और साफ पानी मिल रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा हर संभव प्रयास शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु किए जा रहे हैं। मेरा नाम साधना राहंग डाले है। हम लोग यानी कि पहले दूर की कुआं से पानी लाते थे, अब शासन ने टंकी बना दी तो उससे हमें बहुत सी सुविधाएं हो रही हैं। IAP योजना का क्रियान्वयन सिवनी जिला में सतत जारी रहेगा। यह है प्रतापगढ़ का अही टोला। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ ऊंचाई पर है। ग्रामीण लंबे अरसे से लेकर आज तक उपलब्ध जल का सेवन करते थे, जो पूर्णतः अशुद्ध था। पानी पियत थे यार, खंदो
सब बीमार गिरत थी। अब जो नलकूप लगा हुआ भाई तो लगो है सब ये में से अब हमें कुछ अच्छा ही है कि सुबह को पानी मिल रहा है अच्छा ना। अरे खंडो पानी मिलत तो हमें बस कारे में और बीमार पड़त थी। कहाँ का पानी पीते? नाला की कहाँ के पीते मालक जो नाला। इनके पूर्वज भी प्रदूषित जल का उपयोग करते आए और हमेशा बीमारियों से संघर्ष करते रहे, परंतु अब आईएपी योजना के द्वारा इस ग्राम में भी नलकूप का खनन किया गया और अब यहाँ के ग्रामीण शुद्ध पेयजल का सेवन करते हैं और ये स्वस्थ हैं। आईएपी के अंतर्गत सिवनी जिले में पेयजल व्यवस्था के कार्यों का चयन मांग आधारित किया गया है तथा ग्राम सभाओं के माध्यम से जो भी कार्यों की मांग सृजित हुई थी उन मांगों को प्राथमिकता के क्रम में रखते हुए पेयजल व्यवस्था के कार्य आईएपी जिला सक्षम समिति द्वारा स्वीकृत किए गए। सिवनी जिले में पेयजल व्यवस्था से संबंधित कुल 472 कार्य स्वीकृत थे, जिनकी लागत 4,57,25,000 थी। बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के अंतर्गत जिले में 281 नलकूपों का खनन कार्य किया जाना तय हुआ था। आंगनबाड़ियों में पेयजल व्यवस्था के अंतर्गत 130 आंगनबाड़ी केंद्रों में हैंडपंप की स्थापना के कार्य किए जाना था। साथ ही स्कूलों में हैंडपंप स्थापना के कार्य के अंतर्गत 39 स्कूलों का चयन किया गया था। इस प्रकार बसाहटों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में हैंडपंप की स्थापना के माध्यम से पेयजल व्यवस्था के कार्य के अंतर्गत कुल 450 कार्य स्वीकृत हुए थे। साथ ही जिले का जो क्षेत्र गुणवत्ता के मान से फ्लोराइड एवं आयरन से प्रभावित था, उनमें 22 योजनाओं में विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य सम्मिलित थे। इस प्रकार कुल 472 कार्य पेयजल व्यवस्था से संबंधित स्वीकृत हुए, जिनकी लागत 4,57,25,000 थी। ग्रामीणों की आस्था विकास के प्रति बढ़ी है, शासन से इनकी उम्मीदें भी जागी हैं। जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत सिवनी के मार्गदर्शन और जिला अध्यक्ष सिवनी के द्वारा समयबद्ध सतत निर्देशन के फलस्वरूप आईएपी योजना की सफलता और ग्रामीणों का विकास संभव हो सका है। जय हिंद।